अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। अस्सलामु अलैकुम। आई एम खिज़र, योर बिजनेस मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। लेकिन फ्रीलांसिंग के टॉपिक की तरफ लेके जाने से पहले मैं आपसे डिजिटल बिजनेस के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि डिजिटल बिजनेस करने के बारे में जब भी कोई इंसान सोचता है तो सबसे पहले इस बात का ख्याल करता है कि पहले मैं फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ सीख लूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग को डिजिटल बिजनेस की फाउंडेशन समझा जाता है। यही वजह है कि आप में से इस वीडियो देखने वाले 98% लोग डिजिटल बिजनेस में न्यू होंगे। पहली बात यह है कि बिजनेस में और ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट्स काम नहीं होते। ये वो बात है जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है और पर्सनली 40 to 50,000 इन शॉर्टकट्स के ऊपर ज़ाया करने के बाद मैंने बात समझ चुका हूँ कि फ्रीलांसिंग डिजिटल बिजनेस ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट्स काम नहीं आते। उसकी वजह यह है कि शॉर्टकट्स के कामयाब होने की परसेंटेज सिर्फ 0.01% है और इस परसेंटेज के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी दांव पर तो नहीं लगा सकते। आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इवन के जुमला आपने खुद भी इस्तेमाल किया होगा। फिर भी मैं आपको ज़रा ये बात क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि आप ये बात करते तो हैं लेकिन इसकी डेप्थ आप नहीं जानते। उसकी वजह यह है 20% केसेस के अंदर तो उनकी बैड लक होती है, उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन 80% वजह यही है कि लोग पाकिस्तान में शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट्स की परसेंटेज इस कदर लो है कि वो कामयाब नहीं होते और फेलियर का सामना करते हैं। फेलियर से इंसान सीखता तो ज़रूर है, लेकिन उसका एक नुकसान आपको ये होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंस लूज़ करने से आपका अपने ऊपर से एतमाद उठता जाता है और आप अपने आप को बेकार इंसान महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिजनेस हमेशा बेबी स्टेप से चलता, कभी भी शॉर्टकट से नहीं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देता चलूँ कि अगर 2 पर्सन्स बिल्डिंग इकट्ठे बनाना शुरू करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो बिल्डिंग की फाउंडेशन पे ज़्यादा तवज्जो देता है, जबकि सेकंड पर्सन बिल्डिंग की फाउंडेशन पर इतनी तवज्जो नहीं देता, जबकि उससे बिल्डिंग को ऊंचा करने की जल्दी होती है। मैं आपको ये बात गारंटी से बता सकता हूँ कि जो फर्स्ट पर्सन जिसने उसकी बुनियादों पर ज़्यादा तवज्जो देगी, उसने अपनी फाउंडेशन मजबूत रखी होगी, वो उस बिल्डिंग को ज़्यादा हाइट लेकर जाएगा और कभी भी इस बारे में नहीं सोचेगा कि कहीं ये बिल्डिंग गिर ना जाए। जबकि जो सेकंड पर्सन है वो तकरीबन 4th और 5th फ्लोर के बाद ये सोचने में ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि कहीं ये बिल्डिंग गिर ना जाए, और फिर वो उस बिल्डिंग को आगे लेके चलने में सैकड़ों बार सोचेगा। इसे फ्रीलांसिंग से मैं ऐसे रिलेट करूँगा कि एक इंसान जब फाउंडेशन पर तवज्जो नहीं देता तो सेकंड स्किल सीखने से पहले वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम सोचता है। एंड रिमेंबर माई दिस गोल्डन वर्ड्स, whenever you think about something too much, you never get it done. And this is a universal truth. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग के अंदर 4th पोजीशन पर। चलो, दुनिया में 4th पोजीशन पर होना तो अलग रह गया, पाकिस्तान इंडिया से भी आगे। पाकिस्तान इंडिया से 3 टाइम्स आगे है। फिर भी ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि गूगल, इंस्टा, फेसबुक और जितने भी अच्छे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर की डेजिग्नेशंस के ऊपर जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हालांकि हम 4th नंबर पर हैं और वो 7th या 8th नंबर पर हैं, फिर भी ऐसी बात क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में लोग शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं। पाकिस्तान में लोग उन वीडियोस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो उन्हें सिखाती हैं कि वो 10 मिनट की वीडियो के बाद 1 महीने का 1 लाख कैसे कमा सकते हैं, जबकि इंडिया के अंदर इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि आप अच्छी बुनियाद कैसे कायम कर सकते हैं और उस अच्छी फाउंडेशन के साथ आप आगे बिल्डिंग कैसे कॉन्फिडेंट तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए फ्रीलांसिंग के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर, फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग को समझाने से पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग के वर्ड का मतलब समझाना चाहूँगा।
अगर आपको ये वर्ड का मतलब समझ आ जाता है तो हमारी 50% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। एक्चुअली फ्रीलांसिंग 1800s के अंदर कुछ फौजी थे, उनसे ये फ्रीलांसिंग वर्ड ड्राइव किया गया। वो फौजियों को भी असल में फ्रीलांसर्स कहा जाता था। उन फौजियों की खास बात ये थी कि वो किसी खास नेशन या ट्राइब की तरफ से नहीं लड़ते थे। उन्हें जो ट्राइब या जो नेशन ज़्यादा पैसे देती थी वो उसकी तरफ से लड़ते थे और उन्हें फ्रीलांसर्स कहा जाता था। वहीं से वर्ड फ्रीलांसिंग ड्राइव हुआ है। फ्रीलांसर डिजिटल बिजनेस में हम उस इंसान को कहते हैं जो कि आज़ाद होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना कोई भी स्किल यूज़ करके उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाउंड नहीं होता। डिजिटल फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स याद रखने के लिए और इसकी क्वालिटीज़ याद रखने के लिए हम एक बिजनेस कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो है फंड्स। FUNS, फंड्स। F का मतलब है फ्री एजेंट। फ्री एजेंट का मतलब है कि वो किसी खास कंपनी का एजेंट नहीं है, वो अपना सेल्फ एजेंट है, वो किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकता है। U का मतलब है अनएफिलिएटेड। अनएफिलिएटेड का मतलब भी पिछले वाले जैसा ही है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच नहीं है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मातहत नहीं है। वो अपनी इनकम खुद इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जितना वो काम करेगा उतनी उसकी इनकम इंक्रीज होगी और जितना वो काम कम करेगा उतनी उसकी इनकम डिक्रीज होगी। ये उसके बॉस या मैनेजर पे डिपेंड नहीं करता। N का मतलब है नो स्टाफ। नो स्टाफ का मतलब है कि आपके ऊपर कोई मैनेजर या बॉस नहीं, आप अपने खुद मालिक हैं। S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं छुट्टी करना चाहता हूँ। आप किसी रिलेटिव की तरफ जाना चाहते हैं, आपको कोई ज़रूरी काम पड़ गया जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते, आप बगैर किसी से इजाज़त मांगे अपना काम डिले कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फाउंड इन द होल वर्ल्ड। एक्चुअली जो फ्रीलांसर होता है उसे अमेरिका के अंदर ओपन माइंडेड बिजनेसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि वो आज़ाद ख्याल का होता है। वो अपने बॉस या मैनेजर के मातहत नहीं होता। वो इस तरीके से आज़ाद ख्याल का होता है कि वो अब जो जितना चाहे अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता है और जितनी चाहे डिक्रीज कर सकता है। आखिर फ्रीलांसर को लोग काम कैसे देते हैं? मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में प्लम्बर का कोई काम पड़ गया, आपके घर में टैप खराब हो गया है, वाटर टैप खराब हो गया, तो इसके लिए आप प्लम्बर को बुलाएंगे। आपको वो प्लम्बर काम करके देगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आप उसे पैसे देंगे और वो चला जाएगा। ये है ऑफलाइन फ्रीलांसर। ऑनलाइन फ्रीलांसर होते हैं वेबसाइट डेवलपर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का आपके पास कोई स्किल है, आपके पास एक्सेल का कोई स्किल है, आपको ऐप डेवलपमेंट आती है एंड द लिस्ट गोज ऑन। आपको कोई भी स्किल आता है जो कि आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, तो आपको उसके लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो अपनी ऐप बनाना चाहती है और आपको ऐप डेवलपमेंट आती है, तो आपको वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए रब्ता करेगी। वो प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, अभी हम वीडियो के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, फ्रीलांसिंग के अंदर आपने सबसे पहले अपना स्किल ढूंढना है कि मैं कौन से स्किल पे काम करना चाहता हूँ, मुझे कौन सा स्किल सूट करता है, कौन सा स्किल मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, कौन सा स्किल मेरे एटीट्यूड को सूट करता है। आपने वो स्किल ढूंढना है। उसके बाद उसके ऊपर अच्छी वर्किंग करनी है। उसे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स देने हैं ताकि आप उससे स्किल के ऊपर अच्छी ग्रिप हासिल कर लें। उसके बाद फिर आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर आप मुख्तलिफ गिग्स लगाते हैं जिससे लोगों को आपके बारे में पता लगता है। फ्रीलांसर, अपवर्क और थाउजेंड्स ऑफ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इसी चीज़ के ऊपर काम करती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अब फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस सबसे पहले हमें कोविड-19 ने ही बहुत अच्छी तरह समझा दी है। जहाँ पे सारी दुनिया के कारोबार बंद थे, वहाँ पे फ्रीलांसिंग तब भी वर्क कर रहा था और फ्रीलांसिंग आज भी वर्क कर रहा है। और फ्रीलांसिंग तब तक वर्क करता रहेगा जब तक इंटरनेट है, और इंटरनेट
कभी बंद नहीं होने वाला जब तक ये दुनिया है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ और अब हमने स्किल्स की तरफ जाना है। आपने जो सा स्किल सीखना है आप वो नीचे कमेंट करें। जिस स्किल की ज़्यादा डिमांड होगी मेरी पहली वीडियो उसी पे आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।